बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर अरफात। आज हम एक्सरसाइज 11.1 हाउ टू फाइंड आउट द साइड्स और द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा को डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.1। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए हुआ, इसको हम बी कह देते हैं और इसको हम सी कह देते हैं। ए के साथ हम ले लेते हैं कि ये एंगल अल्फ़ा है, बी के साथ हम ले लेते हैं कि ये एंगल बीटा है और सी के साथ हम क्या ले लेते हैं कि ये एंगल गैमा है। अब ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो स्मॉल ए बी सी साइड्स की लेंथ को शो करता है और अल्फ़ा बीटा गैमा जो है ये हमारे पास एंगल्स को शो करता है। तो अब आइए, अगर हम साइन अल्फ़ा ले लें तो साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखें, इस एंगल के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब रेफरेंस एंगल अगर चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चेंज हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं रेफरेंस इसको बना लेता हूँ तो जिसको आप रेफरेंस बनाएंगे उसके अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी। तो नॉर्मली हम इसको ही स्टैंडर्ड बनाते हैं थ्रू आउट द सिस्टम, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते हैं। अगर मैं इसको रेफरेंस बनाता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा और अगर मैं इसको रेफरेंस बनाता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा। इन बोथ सिचुएशंस हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम। ठीक, तो हम ए ले रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट के लिहाज से ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, इसको हम कहेंगे बेस और ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो अब अगर हम साइन थीटा की बात करें या साइन अल्फ़ा की बात करें तो साइन अल्फ़ा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि इसको मैं कह देता हूँ ये परपेंडिकुलर है, इसको हम कह देते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है और इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, बेस है। तो साइन अल्फ़ा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से हम ले लेते हैं कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी अपॉन सी। और इसी तरह से हम टेंजेंट थीटा ले लेते हैं और टेंजेंट अल्फ़ा ले लेते हैं। चूँकि हमने एंगल अल्फ़ा लिया है तो अल्फ़ा कहेंगे। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए अपॉन बी। अब आप ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। एक है साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा और टेंजेंट अल्फ़ा। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, एक एंगल और दो साइड्स। अब साइन कहाँ लगेगा, कॉस कहाँ लगेगा, टेंजेंट कहाँ लगेगा जब हम साइड्स को या एंगल्स को फाइंड कर रहे होंगे। इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा कि अगर आपको परपेंडिकुलर और एंगल दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो साइन अल्फ़ा लगा सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक अल्फ़ा, तो ये उलट जाएगा तो सी अपॉन ए हो जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक अल्फ़ा होता है तो ये हो जाएगा सी अपॉन बी। और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, यानी कि कॉट अल्फ़ा होता है बी अपॉन ए। अब ये ख्याल रहे कि ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। लेकिन जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आपने सिंपल फंक्शंस को ही यूज़ करना है, ना कि इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस को यूज़ करना है टू फाइंड आउट द एंगल एज वेल एज द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ख्याल रहे कि ये साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेक, सेक, कॉट, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। हमें जब भी वैल्यू को फाइंड करनी होगी, कभी भी जब भी कोई फार्मूला लगाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा और टेंजेंट अल्फ़ा का ही रिलेशन यूज़ करें। राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन होगी। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको गिवन होंगी, कुछ अननोन होंगी। 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन होंगी, उनको यूज़ करके साइन, कॉस या टेंजेंट का फार्मूला लगा के अननोन साइड्स को या एंगल्स को फाइंड करेंगे। तो अब आइए हम 11.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं और 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 में
solve the right angle triangle ABC in which gamma it is equals to 90 degree, यानी कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स एंड स्मॉल a b c आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अभी हमने इसी लेक्चर में आपके साथ इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है। तो अब आइए हम पहले देखते हैं कि आपको नॉन फैक्ट्स क्या हैं, आपको गिवन क्या है। गिवन है आपके पास a 4 मीटर्स, b 3 मीटर्स और एंगल गैमा आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। अब अननोन क्या है? अननोन का मतलब ये भी कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड क्या है। अननोन क्या है हमारे पास? ए और बी दिया हुआ है, यानी कि सी साइड फाइंड करनी। गैमा दिया हुआ है तो अल्फ़ा एंगल निकालना है और बीटा एंगल निकालना है। अब इसमें जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल को डील कर रहे होंगे तो इसे में रखिएगा कि अगर दो एंगल दिए हुए हैं तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 की प्रॉपर्टी लगा के तीसरा एंगल निकाल लेंगे। चूंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल को फेस कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम भी एग्जिस्ट करता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। तो अगर दो साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब आइए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखें कि आपको दो साइड्स गिवन है, तो अब दो साइड्स गिवन है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब आपको दिया हुआ है सी स्क्वायर, ए आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, बी आपको दिया हुआ है 3 तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 9, तो ये सी स्क्वायर आ गया 25, तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास 5 मीटर्स। दोनों तरफ हमने रेडिकल ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ये तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तीसरी साइड हमारे पास आ गई। तो हमने क्या कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल को फेस कर रहे हैं, दो साइड्स गिवन है तो पहले तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, और अगर दो एंगल्स दिए हुए हैं तो पहले तीसरा एंगल आप प्रॉपर्टी से निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब आपके सामने जो है सी साइड आ गई। अब हमें दो एंगल्स चाहिए अल्फ़ा और बीटा। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना लें, यहाँ बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि आपको जहन में रहे कि क्या चीज़ कैसे फाइंड करनी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये गैमा हो गया, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। ए आपको दिया हुआ है 4 मीटर्स, बी आपको दिया हुआ है 3 मीटर्स, सी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें अल्फ़ा चाहिए और बीटा चाहिए। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट होता है टेंजेंट अल्फ़ा, हमें अल्फ़ा चाहिए। अच्छा, हम सी चूँकि फाइंड कर चुके हैं तो ए अपॉन सी साइन भी लग सकता है। हमें बी दिया हुआ है, सी भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, तीनों एंगल्स, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लग सकते हैं टू फाइंड आउट द एंगल हेयर। तो अब आइए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे पास आ गए इसके फार्मूला। अल्फ़ा फाइंड करना है, ए और बी गिवन है, दो गिवन साइड्स हैं तो एक एंगल आ जाएगा। एक एंगल और साइड गिवन है तो फिर देखेंगे कि जो साइड रिक्वायर्ड है वो अकॉर्डिंग टू साइन बनता है, कॉस बनता है या टेंजेंट बनता है। तो अब ये आइए, टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल्स टू ए आपके पास क्या है 4 और बी आपके पास क्या है 3, तो ये अल्फ़ा हुआ, ये टेंजेंट इन्वर्स हो गया। तो टेंजेंट इन्वर्स 4/3 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंजेंट इन्वर्स 4 डिवाइडेड बाय 3 53.13, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमने अल्फ़ा निकाल लिया,
हमें गैमा पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो अब तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए आप चाहें तो साइन कॉस टेंजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको दो एंगल दिए हुए हैं तो फिर आप एंगल की प्रॉपर्टी लगा के यूज़ करें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180, या दो एंगल्स का सम 90 के इक्वल होगा क्योंकि एक 90 है। तो हम ये प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा आप निकाल चुके हुए हैं 53.13, बीटा हमें रिक्वायर्ड है, गैमा आपको 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 143 हो गया ये 143.13 डिग्री। ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको 180 से हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई 36.86 डिग्री। तो आपने देखा कि ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमें दो साइड्स गिवन थी और एक एंगल गिवन था, तो हमने किस स्ट्रेटेजी के तहत हमने रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है अ वर्टिकल स्टिक 16 मीटर्स लॉन्ग, एक वर्टिकल स्टिक है 16 मीटर्स लॉन्ग, कास्ट्स अ 12 सेंटीमीटर शेडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल, दो एंगल होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं। दोनों एंगल बराबर होते हैं, बस ये ख्याल रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ट्राइंगल से बाहर बनता है, वो एक्सटीरियर एंगल होता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि कोई शख्स यहाँ से कोई ऑब्ज़र्व करता है इधर किसी चीज़ को, तो यहाँ बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। तो अब आइए फिलहाल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब डिप्रेशन की बात आएगी दोबारा डिटेल में बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है अ वर्टिकल स्टिक 16 मीटर्स लॉन्ग कास्ट्स अ 12 सेंटीमीटर शेडो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है वर्टिकल स्टिक, ये है हमारे पास वर्टिकल स्टिक 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, ये 16 मीटर्स लॉन्ग है, ये ख्याल रखिएगा दोनों का यूनिट अलग अलग है। ये 16 मीटर्स है और ये 12 सेंटीमीटर है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ आइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ वर्टिकल स्टिक 16 मीटर्स लॉन्ग कास्ट्स अ शेडो 12 सेंटीमीटर शेडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यहाँ पर है एक, ये सन है, ये वर्टिकल स्टिक है और इसका शेडो है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये आपको दिया हुआ है इसकी स्टिक की हाइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन का है वो फाइंड करना है, यहाँ से सन जो है आपका, तो ये हमारे पास ये एंगल रिक्वायर्ड है। ये हमें क्या चाहिए, ये एंगल रिक्वायर्ड है, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो अब आइए इसको हम दे देते हैं कि ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। तो अब आप यहाँ डिफाइन कर दें कि बी सी क्या चीज़ है। बी सी है लेंथ ऑफ स्टिक, ए सी क्या है, ए सी है शेडो ऑफ अ स्टिक, और रिक्वायर्ड क्या है, तो नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है कि यहाँ से मैं सन को देखता हूँ तो एंगल क्या होगा।
तो हमें एंगल चाहिए तो इसको हम अल्फ़ा कह देते हैं, इसको हम बीटा कह देते हैं और इसको हम गैमा कह देते हैं। ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी। अब आप देखें कि दो गिवन साइड्स के दरमियान रिलेशन लगाएंगे क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है। तो ए और बी के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या बनता है, टेंजेंट का बनता है। तो टेंजेंट अल्फ़ा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ज़हन में रखिएगा कि ये टेंजेंट अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ये बात तो तय हो गई। लेकिन यहाँ ज़हन में रखें कि जो स्टिक है वो 16 मीटर्स है और यहाँ आपको जो शेडो दिया हुआ वो 12 सेंटीमीटर है। तो इनका यूनिट सेम होना चाहिए, या तो इसको सेंटीमीटर कर दें या इसको मीटर कर दें। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.12 मीटर्स हो गया शेडो जो है इसका। तो अब ये ख्याल रखिए, एक दफ़ा फिर मैं बात रिपीट कर दूं, मीटर दिया हुआ है आपकी स्टिक की जो लेंथ है और शेडो है 12 सेंटीमीटर। तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब आइए 100 से डिवाइड कर दी तो सेंटीमीटर बन गया। अब इस यूनिट को हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया टेंजेंट अल्फ़ा, परपेंडिकुलर है 16 मीटर्स और शेडो है 0.12 मीटर्स, 0.12 मीटर्स। अब इन दोनों को हम डिवाइड करके टेंजेंट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और ये कितना हो गया आपके पास, 16 डिवाइडेड बाय 0.12, 133.33। तो ये टेंजेंट इधर आकर इन्वर्स बन जाएगा और यकीनन इसका आंसर जो है वो 1.05 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये फिगर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 सेंटीमीटर नहीं होगा। ये आपकी बुक में इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये सेंटीमीटर नहीं है बल्कि मीटर है। इसको आप मीटर से करेंगे तो आपकी जो बुक का आंसर है वो आएगा। तो यहाँ बाकी जो हमने कन्वर्जन किया है वो ये जहन में रखिएगा, कन्वर्जन जहन में रखिएगा, करेक्शन हम कर दी है हमने कि अगर दोनों का यूनिट सेम होना ज़रूरी है। ये ऑब्जेक्टिव है इस पॉइंट का कि अगर यूनिट अलग अलग है तो फिर आपने यूनिट को सेम करना होगा और स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या होता है, हमारा मीटर होता है। तो अब हम इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और इसको कर देते हैं मीटर्स। तो अब दोबारा क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन बुक में करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन है ये, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है। बाकी सारी की सारी वही डिस्कशन जो हमने आपके सामने रखी है, फार्मूला भी सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब आप देखें टेंजेंट अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये अल्फ़ा इधर आकर टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा और दैट इज़ इक्वल्स टू 53.13। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 53.13। ये आपकी बुक के मुताबिक आंसर है ये, अगर इसको हम 12 मीटर्स रखेंगे, अदरवाइज़ तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी उसकी। तो 12 मीटर्स रखेंगे तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया सन, जब आपको स्टिक दे रखी है 16 मीटर्स और उसका शेडो है जो है 12 मीटर्स। तो आई डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। कैन आई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर which is 169 meters high if the angle of the depression of the man from its top is 48 degrees 30 minutes। तो अब आप देखें कि ये एक टावर है 169 मीटर्स, यहाँ से कोई एक शख्स ऑब्जर्व करता है और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, यहाँ बनेगा एंगल और वो दिया हुआ है आपको
48 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, अगर एक प्राइम है तो मिनट को शो करता है, अगर डबल प्राइम है तो सेकंड्स को शो करता है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी एंगल क्या होगा 48 डिग्रीज 30 मिनट्स होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द टावर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द टावर, फुट ऑफ द टावर, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, हुज हाइट्स इज 169 मीटर्स। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आप एंगल को देख लें कि एंगल आपको दिया हुआ 48 डिग्री 30 मिनट्स। अब मिनट्स को भी आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लें 48 डिग्रीज 30 मिनट्स। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले आप इसको यूँ लिख सकते हैं, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए तो ये डिग्री बन जाएगा 48.5 डिग्री। तो ये 48.5 डिग्रीज, ये आपके पास एंगल ए आ गया। अब आप देखें कि फाइंड क्या करना है आपको, स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल बी, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन मैन टू द टावर, यानी कि ए सी डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, यानी कि बेस फाइंड करनी है। आपको गिवन क्या है, परपेंडिकुलर और एंगल दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। तो फिर टेंजेंट थीटा यानी कि टेंजेंट एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट एंगल ए आपको दिया हुआ है 48.5 डिग्रीज, ए आपको दिया हुआ है 169, बी फाइंड करना है। तो टेंजेंट आपके पास हम निकाल लेते हैं, टेंजेंट आपके पास है 48.5, ये आ गया 1.13, 169 अपॉन बी। बी चाहिए, बी डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी को सेपरेट कर लेते हैं और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया आपके पास 169 डिवाइडेड बाय 1.13, तो ये हो गया 149.55, 149.55 मीटर्स। तो हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द टावर इज 149.55 मीटर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन हेयर। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में 11.1 एक्सरसाइज का ये लेक्चर 1 था, इसमें हमने 3 क्वेश्चंस आपसे शेयर किए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर इरफात। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह लेक्चर 2 में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।